जय माता दी। दिन में हमने आपको बताया था कि किस तरह जो है सामान रखा जाता है, किस तरह पूजा वगैरह में समस्त सामग्री हमें क्या क्या रखनी चाहिए वो सब। अब हम आपको अहोई अष्टमी के व्रत की कथा को सुनाते हैं। अहोई आठवें या अष्टमी व्रत के पूजन की विधि और कथा। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस बार को दीपावली होती है अहोई आठवें उससे ठीक 7 दिन पूर्व उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे सायंकाल दीवार पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए। पहले दीवार पर अहोई बनाई जाती थी। हमारी नानी, मेरी मम्मी जो है दीवार पर अहोई का पूरा चित्र काटती थी और उसमें कलर भरती थी। वही इसमें पुस्तक में भी बताया गया है। आजकल तो ये कैलेंडर प्रथा चल गई है, हम लोग जो है नहीं उसको बना पाते हैं और हम कैलेंडर मंगा लेते हैं। जय हो मैया की। उस पुतली के पास से ही स्याहू तथा सेही के बच्चों का चित्र भी बनाए। देखिए इसमें भी सेही और उसके बच्चों के चित्र बने हुए हैं। छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगाकर दीवार पर लगाएं तथा पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर एक लोटा जल भरकर एक पटरे पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। ठीक है, ये था आपकी पूजा विधि का कि भाई किस तरह क्या क्या सामान आपको कहाँ कहाँ किस किस तरह से रखना है। अहोई माता की कथा। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाएं जिसे स्याहू कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडेंट लगा होता है उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली चावल दूध भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए बायना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याहू की माला गले में पहन लें। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें देवें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करें। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगावें और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर उसे प्रणाम करें और उसको उतार कर रखते हैं। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डलवाते जाएं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न होती हैं। बच्चों को दीर्घ आयु करके घर में नित्य नई मंगल करती हैं। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। जय होई माता। होई माता की कहानी, ये द्वितीय कहानी है, प्लीज सुनेंगे। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दीपावली के पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याहू की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। यह ननद अपनी भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगे। यह सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके बाद उसके जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा गया कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भायली है। भायली मीन्स सहेली। वह तेरी कोख अवश्य खोल देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, रोज सवेरे उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी। क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली, हे स्याहू माता की भायली, तुम
उसने मेरी कोख बांध रखी है, वो तुम्हारी सहेली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप वहां उसी पेड़ पर गरुण पंखनी के एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। डसने के लिए तैयार हुआ, तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुण पंखनी आई और वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तो तेरे बच्चे की रक्षा की है, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की जान की रक्षा की है। यह सुनकर गरुण पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुण पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने तो मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिर हूं तो धोबी घाट की कंकड़ी हूं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया, जा तेरे घर जा, तुझे 7 बहुएं, तेरे 7 बेटे तुझे अवश्य मिलेंगे। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा कि 7 बेटे 7 बहुओं के साथ तैयार हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख लगा लो, वरना छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो खूब उजमन कर रही है, खूब खुशियां मना रही है, खूब खाना पकवान बना रही है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, तो मैंने अपनी कोख बंधवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करी, मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना। जो भी तेरी कहानी सुने हे स्याहू माता, तो उसकी जो है कोख खोलना, उसके बच्चों की दीर्घायु करना। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुने। इस दिन मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए। विशेष कथा का जोड़ा पढ़ने के लिए गणेश जी विनायक की कथा भी अवश्य पढ़नी चाहिए। गणेश जी की कहानी। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। सबने थोड़ा सा सामान देखकर मना कर दिया। तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा, मैं तेरी खीर बना दूं। अब वह कटोरी ले गई तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया, माई कटोरी क्यों लाई हो? बड़ा सा ड्रम लेकर आओ। अब बुढ़िया भारी ड्रम बनाकर लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, अब तब तक बूढ़ी माँ तू खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई को की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने के लिए गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर गिर गया था, सो मेरा भोग तो लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब उसका क्या करूं? गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पीकर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश जी महाराज आए और बुढ़िया से बोले कि बुढ़िया माँ, मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसी धन दौलत बुढ़िया को दी है, वैसी सब किसी को देना। गणेश जी महाराज की दूसरी कहानी।
एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था और एक बहू थी। बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की सेवा करती। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगू? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ लेना। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की बात कर रहे हैं, तो पड़ोसन से जाकर पूछा। तो पड़ोसन ने कहा कि गणेश जी मेरे को कुछ गणेश पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे से बोले हैं कि बुढ़िया कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, थोड़े दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू राजी हो, उनकी भी सोचनी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी यार बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख शांति दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा तो करना ही पड़ेगा। गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ जैसा गणेश जी बुढ़िया ने मांगा था वैसा ही होगा। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा ही सब किसी को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जय होई माता मैया, जय होई माता, तुमको निस दिन सेवत हरे विष्णु विधाता। ओम जय होई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला, तू ही जग माता मैया, तू ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय होई माता, माता रूप निरंजन, सुख संपत्ति पाता मैया, सुख संपत्ति पाता। माँ जो कोई तुमको ध्यावत निंद मंगल पाता। ओम जय होई माता, जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल होवे, नित मंगल हो है। तू ही है पातालवती, तू ही सुभदाता। ओम जय होई माता, कर्म प्रभाव प्रकाशन जर निधि से त्राता मैया, जन निधि से त्राता। जिसे घर थारो बासो वाही में सुख आता। ओम जय होई माता, कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता मैया, मन नहीं घबराता। तो मिन यज्ञ न होवे, तो मिन सुख न होवे, पौत्र न कोई पाता। ओम जय होई माता, खान पान का वैभव तुम भी नहीं आता मैया, तुम भी नहीं आता। शुभ गुण सुंदर मुक्ता, क्षीर निधि पाता। ओम जय होई माता, रत्न चतुर्दिश तुम, खान पान का वैभव तुम में नहीं आता मैया, तुम ही आता। रत्न चतुर्दिश तो को, रत्न चतुर्दिश तो को कोई नहीं पाता। ओम जय होई माता, श्री होई माँ की आरती, जो कोई न आता मैया, जो कोई नर गाता। ओरे आमंग उते उपजे, ओरे उमंग उत्म उपजे, पारे उतर जाता। ओम जय होई माता, लोई मैया की जय। ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। फूल चढ़े पान चढ़े और चढ़े में, डोके भोग लागे संत कर सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माते सिंदूर सोए मुझसे की सभा। अंधिन को आंख देत कोड़िन को गाया, बांधिन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता
दीनन की लाज रखो शंभो पुत्र बारी, मनोरथ को पूरा करो ब्याह बलिहारे। सूर्य श्याम शरणाए सफल की जो सेवा, जय गणेश देवा कि पार्वती पिता महादेवा। ओम गम गणपते नमः। ये थी हमारी जो है अहोई अष्टमी व्रत कथा। आप सब भी इसी प्रकार करें और अपने घर में नित्य नए मंगल करें। हुई को पूजन विधि के बाद गले में पहन लें। जो चावल के दाने आपने डाले हैं लेकर कहानी सुनिए, उन्हें आप लोटे में डाल कर रखें। इनको आपको रात को जो है तारे को अर्घ देना होगा। जय होई मैया।